महाज पर शिकस्त से दो चार। भारत बौखलाहट में इजरायली साख्ता हिरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमलावर हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इजरायली साख्ता हिरोप ड्रोन मार गिराए। हमले के बाद 5 जदीद तैयारों ड्रोन मुतादिद पोस्टें तबाह। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। फाइटर जेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया में नहीं आई, जिनको हम राफेल जेट्स कहते हैं। सुपीरियर टेक्नोलॉजी है इन राफेल जेट्स की। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहियत का जवाब जरूर आएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भारत को आड़े हाथों ले लिया। बोले, शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा ये हम फैसला करेंगे। यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। हम फैसला करेंगे जवाब कब और कैसे देना है। भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी। सिक्योरिटी हुकाम, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने के मामले पर भी गौर हुआ। However, managed to engage a military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore. 7 और 8 मई की रात भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। भारत ने मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तानी फौज बिल्कुल अलर्ट है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय ड्रोन्स मुख्तलिफ शहरों में आए। लाहौर की जानिब आने वाले ड्रोन से 4 जवान जख्मी हुए। भारत को सबक सिखाने का पूरा आज़म रखते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते की कशीदगी। कराची एयरपोर्ट का ऑपरेशन ताहाल मअतल। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट का ऑपरेशन बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। फ्लाइट ऑपरेशन की आर्जी मअतली के बाइस 62 परवाजें मनसूख हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों के खिलाफ इजहार यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय बुज़दिलाना हमलों से मुतालिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू हुई। नाजुक वक्त में पाकिस्तान के साथ तुर्की की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हम तुर्क भाइयों की दुआओं को कदर की निगाह से देखते हैं। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राबता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। इसहाक डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम उठाया। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इकदाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, आलमी बरादरी को 2 जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। भारत को जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखून ले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू सर्विसेज और पाक फिजाइया के बर वक्त रिस्पॉन्स को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कौम पाक फौज के अफसरान और सिपाहियों को सलाम पेश करती है। भारत का गुरूर राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके। भारत शहरियों को निशाना बनाकर रिवायती बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय हमला बिला जवाब था। भारतीय कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू, बोले हम अमन पसंद कौम हैं मगर वकार के साथ अमन चाहते हैं, जवाबी कार्रवाई का हक अपनी मर्जी और वक्त पर रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का भी मुतालिबा। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, अब कोई शक नहीं भारतीय हमलों का जवाब देंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया, कहा हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसी सूरत में भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा, हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं भारत ने आज भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। कलदम, BLA और TTP मोदी के हाथों से पैसा और निवाला खाते हैं। पाक फौज और अवाम दोनों सरहदों पर भारतीय जारियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। भारत का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। बुज़दिल दुश्मन हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। तर्जुमान पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान, बोले भारत को हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। पाक भारत कशीदगी पर बरतानिया और जर्मनी समेत मुतादिद ममालिक का इजहार तशवीश। आलमी बरादरी का दोनों ममालिक को बातचीत करने का मशवरा। बरतानिया का दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और बराह रास्त बातचीत शुरू करके सिफारती हल निकालने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का पाक भारत कशीदगी में फौरी कमी के इकदाम करने का मुतालबा। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मर्ज ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। अफगान वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तान और भारत तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। पंजाब में शहरी दिफा के निजाम को मजीद फाल बनाने के लिए एक बड़ा इकदाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की मुश्तरका मशकों का आगाज। मरियम नवाज की जिला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। रेस्क्यू 1112 ने भी मुख्तलिफ शहरों में मॉक एक्सरसाइज करने का आगाज कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्की सालमियत के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बॉक्सर आलिया सुमरो की मुलाकात। वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतने पर मुराद अली शाह ने आलिया सुमरो की हौसला अफजाई की। वज़ीर आला सिंध का चैंपियन बॉक्सर आलिया सुमरो के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा एशियन गेम्स की तैयारी करें, अगर कोच दरकार हो तो सिंध हुकूमत बंदोबस्त करेगी। आलिया सुमरो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये हमारा फख्र है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। कहते हैं पंजाब पुलिस मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पंजाब पुलिस सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इमदादी सरगर्मियां यकीनी बनाएगी। बैनुल सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों समेत तमाम अहम और हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस अफवाज के शाना बशाना और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। कश्मीरी पाक फौज को अपना मुहाफिज तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मकबूजा कश्मीर की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बयान। अलामी में कहा भारतीय मिसाइल हमले मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल है। रात की तारीकी में हमलों ने भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे जो आलमी अमन के लिए खतरा है।
गाजा में सहूनी फौज की बर्बरियत जारी। इस्राएली फौज की गाजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 2 सहाफ़ियों समेत 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया इसराइल ने 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 107 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का इमदादी सामान खत्म होने पर गाजा में काम रोकने का ऐलान। अमरीकी कांग्रेस का डेमोक्रेट अरकान भी इसराइली मजालिम पर बोल पड़े। इसराइल से गाजा में इमदादी सामान की तरसील फौरी बहाल करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर की पाक भारत कशीदगी कम करने में मदद की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा, पाकिस्तान और भारत से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों अपना हिसाब बराबर कर लिया। दोनों ममालिक को अब मामले को हल कर लेना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़े को कम करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हूं। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। आलमी बरादरी को सिफारतकारी और बातचीत के फरोग के लिए काम करना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर बयान। कहा, अमन ही हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरा। हेलीकॉप्टर में 7 अफराद सवार थे। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी पर भारतीय फनकार अमूदी की जबान बोलने लगे। पाकिस्तानी अदाकार फैसल कुरैशी का भारतीय फनकारों को बुज़दिल करार दे दिया। कहा, भारतीय फनकारों की जानिब से हमले की खुशी मनाना अफसोसनाक और बुज़दिलाना अमल है। हमलों में मासूम बच्चों की शहादत दिल दहला देने वाला है। किसी भी इंसानी सहने पर खुशी मनाना शर्मनाक है। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले 9 मुस्लिम गुलकार और यूट्यूबर किम दाऊद का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर और पुरअमन फिजा पर मबनी वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इन तमाम लोगों के लिए मेरा जवाब है जो कहते थे कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं। मैंने पाकिस्तान में न सिर्फ सुकून बल्कि बेहद मोहब्बत देखी है। मोदी सरकार का झूठ बेनकाब। भारतीय अदाकारा के बयान पर भारत में तूफान बरपा। अमीना निजाम ने भारतीय हुकूमत के जंग पसंदाना रवैये की खुलकर मजम्मत कर दी। कहा, जंग कभी अमन नहीं लाती। जो लोग समझते हैं कि पहलगाम हमले का बदला ले लिया वो गुमराही में है। ये एक जंग है जिसमें सिर्फ आम शहरियों को नुकसान होगा। मुझे अफसोस है कि मेरे मुल्क ने कातिल के मसले को हल समझा। और इलॉन मस्क ने एक बार फिर सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो समेट ली। इलॉन मस्क ने एक्स पर अपना नाम तब्दील करके गार्कलॉन विसिट रख दिया। डिस्प्ले और प्रोफाइल की तस्वीर भी बदल डाली। ग्रोक इलॉन मस्क की एआई कंपनी चैटबॉट का नाम है। रस्ट मुमकिन तौर पर इस प्रोग्रामिंग की तरफ इशारा है जो एक्स के एआई के टेक्नोलॉजी सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है। इलॉन मस्क के नाम और प्रोफाइल की तब्दीली ने सोशल मीडिया